हेलो गाइस। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बालियान सर मंसूरपुर पर। और आज की जो क्लास है हमारी वो रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। और जैसा कि सभी बच्चे इस जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इससे बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहते हैं, डरते हैं। आज हम आपके सामने नाउ ट्रिग्नोमेट्री आज के बाद आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी। कुछ इस तरीके से बेसिक चीजें हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। आज की क्लास के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर नहीं लगेगा। बाकी सब चैप्टरों को आप मतलब भूल जाएंगे। अदर जो भी चीजें आपने अब तक देखी है सब चीजें, तो आज ट्रिग्नोमेट्री को हम इतने अच्छे से और इतने सही ढंग से कराएंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री से नहीं डरोगे। अब ट्रिग्नोमेट्री हमारा ये दो शब्दों ट्रिग्नो और मैट्री, इनसे मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जैसे आपने अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अर्थमेटिक, इस तरीके से मैथमेटिक्स की मैनी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है। एवरीवन नो दैट अलजेब्रा जहां पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशंस के बारे में स्टडी की जाती है वो अलजेब्रा। अर्थमेटिक सिंपल कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके वो अर्थमेटिक के अंदर आता है। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह की जो कंडीशन है हमारी वो अर्थमेटिक के अंदर आती है। ठीक है। अब ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारा लाइन एंड एंगल्स आता है। अब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक एंगल्स के बारे में और साइड्स के रेशो के बारे में स्टडी करते हैं। एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी द एंगल्स एंड साइड्स, रेशो ऑफ साइड्स का जो रेशो होगा उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। उन रेशो को क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या बोला जाता है उन रेशोज को? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब हम इसमें देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे स्पेशली जिस ट्रायंगल की हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, वो हमारे डिफाइन करते हैं भाई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। स्पेशली हम किसकी स्टडी करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जैसा कि रेशो आप सभी लोग एवरीवन नो दैट अबाउट द टर्म रेशो। रेशो क्या है? जब एक वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू से सेम वैल्यू से सेम यूनिट वाली वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है? रेशो आ जाता है। सपोज करो 20 केजी को हमने 50 केजी से डिवाइड किया, तो 20 का जब हम डिवीजन, जब कंपैरिजन करेंगे विद डिवीजन, दैट इज कॉल्ड रेशो। 20/50 है, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा तो 0 से 0, 2/5। जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आई दैट इज कॉल्ड रेशो। ये रेशो है हमारा एक वेट का दूसरे वेट के साथ में। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके साइड्स का जो रेशो लिया जाता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाता है। ठीक है। जैसे कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हम इस सबसे पहले भाई जो बेसिक चीज है हमारी वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्या है? अधूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल से ही आपका क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल से, बिल्कुल ये रिलेट करती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब इसमें अब तक आपने ये देखा होगा भाई कि हम इसे जो साइड है 90 के अपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है इसे? हाइपोटेनियस। ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल एट बी, बी पॉइंट पर हमारा राइट एंगल है, ये हो गया हाइपोटेनियस। अब देखो ये अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा 90 के अपोजिट साइड क्या है? हाइपोटेनियस। और ये इन दोनों साइड को क्या बोलते हैं? लेग्स, लेग्स ऑफ राइट ऑफ ट्रायंगल, या ठीक है लेग्स बोलते थे। बट अब हम यहाँ पे क्या करना है? हमें इन्हें स्पेशलाइज करके चलना है, इनका नेम रिप्रेजेंट करना है। लेग्स लेग्स नहीं चलेगा। अब यहां हमें क्या करना है? हम एंगल लेंगे। मैंने बताया साइड्स के रेशो की और एंगल की हम यहां पर बात करेंगे भाई। तो देखो इसमें यहां ये हमें एंगल क्या लेना है भाई? ये थीटा। क्या एंगल लेना है? थीटा। अब जो थीटा एंगल है आपका, थीटा एंगल, देखो ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा के रेस्पेक्ट में हमें
ये तो हो जाता है बेस। क्या हो जाएगा? बेस। एंड दैट इज थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखो हमारे 6 रेशोज बनते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और वो हमारे 6 रेशोज कैसे हैं? देखो भाई, फर्स्ट वाला रेशो हमारा है साइन थीटा, इसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। सेकंड है हमारा कोस थीटा एंड थर्ड इज टेन थीटा। ठीक है। और टेन के बाद जो टेन का रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारा टेन का रेसिप्रोकल कोट, कोट थीटा। और कोस का रेसिप्रोकल होता है हमारा सेक थीटा। और सेक के बाद हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। अब देखो एक चीज मैं आप सभी से यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जो हम ये रेशो लेके चल रहे हैं, जो हमने रेशो लिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। इनका क्या करेंगे? इसी ऑर्डर में आप याद रखेंगे भाई, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है। ये आपको आगे तक हेल्पफुल होगा जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे। 11th में भी है, फिर 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपको काफी हेल्पफुल होगा ये ऑर्डर, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है। मेरी ये आपको एडवाइस है कि इसी ऑर्डर में आप याद रखें इनका जो ऑर्डर है। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या है हमारा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इज ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट थीटा, कोट थीटा मैंने जैसा कि बताया टेन का रेसिप्रोकल है भाई। टेन का रेसिप्रोकल मींस बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। बस ये 3 रेशो के बारे में आपको याद रखना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा साथ के साथ, मैं आपको पहले ये लिखवा देता हूं। नाउ ये हो जाएगा कोट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक है कोस का रेसिप्रोकल, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ इसका, किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। सो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा। अब ये मेरे दिमाग में बात आती है, सर ये इतने सारे आपने रेशो लिखवा दिए, याद कैसे करें? अब प्रॉब्लम तो ये आ गई हमारे सामने, सर ये इतने सारे फॉर्मूले आने लगे मैथ में, इन्हें याद कैसे रखा जाए? अच्छा चलो मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर ही देता हूं आज। चलिए भाई देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लो। ये है हमारा, ये ट्रिक हमने बनाई है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाते हुए। ठीक है। पाकिस्तान देश को मिलाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। क्या होगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा जी सर, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक बता दिया आपने हमें। चलो तो देखो इसमें P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हमने फर्स्ट लेटर इसका उठा लिया P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। एंड सेकंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कोस थीटा। देखो मैंने आपको बताया था जो इसका सीक्वेंस है वो यही होना चाहिए, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। तो यहां पे भी हमें उस चीज की हेल्प मिल रही है, उस जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। अच्छा जी, चलो अब इसमें इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये तो हमारा साइन कोस tan हो गया। ये तीन आपको मैं स्पेशली तीन याद रखने हैं, बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं, वो आप याद रखेंगे। भाई साइन आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस इसके लिए क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो फर्स्ट ट्रिक हो गई। ये सेकंड, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये सेकंड ट्रिक हो गई आपकी। ये किसके लिए चलेगी हमारी, ये देखो साइन का रेसिप्रोकल पहले वाला, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये किसका रेसिप्रोकल था, ये आपका आ जाएगा सेक का, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने आपको पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया आपके माइंड में। ठीक है, तो अब नहीं आप बोलेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। देखो हो गई बहुत ही। अब ये मेरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सिलेबस में है, एंड एक मेरा कॉन्सेप्ट जो अब आने वाला है एंगल से रिलेटेड, वो आपके सिलेबस में है। तो देखो इसे नोट कर लो। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। अब ये ट्रिक, एक तो ट्रिक ये हो गई, चलो यही याद रखो। दूसरी भी ट्रिक है एक हमारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक ये भी है हमारी, वही है PBP। ठीक है, HHB। इसे हमने क्या बोल दिया भैया, पंडित जी को हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये भी हमारी ट्रिक हो सकती है। ठीक है, और एक ये ट्रिक है हमारी, ये ज्यादा अच्छी लग रही मुझे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा पड़ोसी देश नल्ला देश, उसके ऊपर हमने ट्रिक बना दी है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सर। इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन में आपको, आप सभी के सामने जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा। ये क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। साइन थीटा इक्वल टू 3/5। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। चलो तो अब देखो सर, यहां पर हमें साइन थीटा दिया है। साइन थीटा एवरीवन नो दैट, मैंने समझा दिया आपको, तो सभी बच्चे चिर परिचित हो चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, और सबको रिमेंबर हो गया होगा। तो साइन थीटा क्या होता है भाई हमारा, साइन थीटा इक्वल टू, यह आपका पाकिस्तान पहले लिख लेंगे भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/H, दैट इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 3/5 दिया हुआ है जो हमें गिवन। सो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे भाई। ट्रायंगल मेन है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल मेन है, ये तो जरूरी आपको ड्रॉ करना है। ABC। अब जब हम यहां पर देखो एक चीज का और ध्यान रखिए, जब मैंने ये थीटा यहां लिया है तो बेस ये होगा। जो मैं थीटा कंसीडर इधर कर दूं तो ये बेस क्या हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा। ये बेस भी हमारे एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर। भाई जहां थीटा लेंगे, जिस साइड के साथ हाइपोटेनियस के और जिस साइड के साथ थीटा है हमारा एंगल, वो तो हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। और इसके अपोजिट साइड, इस थीटा एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3 और 5। अब देखो इसमें
सर पाइथागोरस थ्योरम लगा ले। पाइथागोरस जी हुए हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी थ्योरम दी। अच्छा, क्या थी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस ही है, सॉरी गलती से इसे बोल दिया मैंने। तो बाई पीजीटी से शॉर्ट में चल रही है सब चीजें। हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है? बेस। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये अब देखो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट भी ये याद रख सकते हैं, जब हमें बेस और परपेंडिकुलर में से कोई सी एक साइड निकालनी है, देन हम क्या कर देंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से माइनस कर देंगे जो साइड हमें गिवन है, बेस है या परपेंडिकुलर, जो भी हमें गिवन है उसे दैट इज सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये आ जाएगा बेस स्क्वायर। बेस क्या है यहां पर? बेस है बीसी, बीसी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस इज एसी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, नो सॉरी, एसी और परपेंडिकुलर इज एबी, एबी स्क्वायर। वेरी गुड। चलो देखो भी, अब इसमें ये जो हमारी कंडीशन आ गई, बीसी स्क्वायर तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू, और एसी, एसी क्या है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड पुट द वैल्यू ऑफ एबी, वैल्यू ऑफ एबी इज 3, सो 3 स्क्वायर, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 25 और माइनस 9 क्या आ जाएगा? नाउ 16। तो बीसी इज क्या आ जाएगा भाई? नाउ बीसी, वैल्यू ऑफ बीसी बिकम स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं प्लस माइनस में आता है, बट हमारे पास कंडीशन क्या है? हम ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कंडीशन यहां 10th क्लास में करेंगे। ये जब आप हायर क्लासेस में 11th क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर हम प्लस माइनस का साइन कंसीडर करेंगे। यहां में बस प्लस प्लस का लेना है, बिकॉज हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। क्या है? ओनली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। तो हमें क्या लेना है? प्लस में वैल्यू लेनी है। बीसी क्या आ गया? 4 आ गया भाई, ठीक है। ये नोट करो यहां तक, ठीक है। चलिए देखिए, अगर जो आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और अपना ध्यान यहाँ रखें बोर्ड पर। चलिए देखिए, नेक्स्ट हम इसमें क्या निकालना चाह रहे थे भाई? हमारा जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल में हमारी कंडीशन ये आ गई थी, ए बी सी, ये थीटा था, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 आ गया। हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने थे, तो साइन तो हमारे पास है। कोस, कोस थीटा क्या होता है? पी बी पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से, बी अपॉन एच, बी फॉर बेस, एच एच फॉर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहां पर? बीसी अपॉन एसी, और बीसी क्या हो गया? 4 अपॉन 5। क्या गए हैं? 4 अपॉन 5। आई थिंक कंडीशन समझ आ गई होगी आपको। कोस के बाद आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। क्या है? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यह परपेंडिकुलर इज थीटा के अपोजिट साइड ए बी, ए बी अपॉन बेस इज बीसी। सो ये आ जाएगा 3 अपॉन 4। टेन के बाद कोट आ जाएगा, कोट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन का उल्टा, टेन का रेसिप्रोकल, तो कोट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ जाएगा 4 अपॉन 3। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, बीसी अपॉन ए बी हो जाता। कोट के बाद आ जाएगा, कोट के बाद सेक, सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोस का उल्टा है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस इज एसी और बेस इज बीसी, सो एसी 5 अपॉन 4 एंड कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये तो सिंपल है, साइन का रेसिप्रोकल होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है एसी अपॉन ए बी, सो 5 अपॉन 3। हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसमें सब फाइंड कर दिए हैं। तो ये बेसिक हमारा जो था इस चैप्टर का, ये मैंने आपको
बता दिया है। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब देखो, ये नोट कर लो भाई, ठीक है। चलिए देखिए, ये बिल्कुल बेसिक सा मैंने क्वेश्चन आप सभी को कराया है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें इस तरीके से भी आ सकती है कंडीशन भाई, ये दे देगा, सपोज करो क्वेश्चन हमें गिवन दे दिया 4 cot थीटा इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन दे दिया। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन को देखकर, क्या करेंगे, सीधा इसे रेशो में चेंज करेंगे, cot थीटा इक्वल टू 3/4। तो अब इसे आगे सोल्व कर देना, फिर वही मेथड सेम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आज की क्लास में हमने बेसिक चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में पढ़ाया, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और जो इसके एंगल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।